नमस्कार, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग फर्जी भर्ती के ऊपर खुलासा करने वाले। कुल मिलाकर साथी आप लोग को भली भांति पता है कि सभी जिला में फर्जी भर्ती को खुलासे को लेकर के कहीं न कहीं जिला बाई जो है थंब इंप्रेशन के माध्यम से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। ऐसे में हज़ारों के तादाद में फर्जी भर्ती का खुलासा भी हो रहा है। साथ में आज के पेपर में फर्जी भर्ती को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण खबर छपी है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। साथ में गुप्त सूचना से हड़कंप मच गया है। आखिर ये गुप्त सूचना क्या कुछ है, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में कम अंक वाले तमाम ऐसे बीपीएससी टीआरई 1 के भर्ती जो 1 या 2 या 3 या 4 5 मार्क्स से छूट चुके थे, उन सभी को बड़ा मौका मिलने वाला, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। साथ में शिक्षा विभाग के माध्यम से निगरानी अन्वेषण विभाग को जिलावार सूची प्रदान किया जा रहा फर्जी भर्ती की, इसके ऊपर साथ ही खुलासा करेंगे। ऐसे में आज आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को स्किप के बिना अंत तक जरूर देखिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर दीजिए। अभी तो झांकी है, पूरा खेल अभी बाकी है। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहें, पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है, भारतीय पुनर्वास परिषद के माध्यम से एक बड़ा लेटर जारी हुआ है। सबसे पहले इस लेटर को देखिए, उसके बाद साथ ही इसका हिंदी अनुवाद में आप लोग को बताऊंगा, चूंकि इसमें महत्वपूर्ण खबर प्रदान किया गया। उसके बाद एक एक करके फर्जी भर्ती को लेकर के आगे बढ़ेंगे। यह लेटर जारी हो चुका है भारतीय पुनर्वास परिषद के माध्यम से। ऐसे में इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखा हुआ, सबसे पहले इस पर उल्लेख करते देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि शिक्षकों की योग्यता को उन्नत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अर्थात एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम ITEP शुरू किया गया है, जिसमें बीएड कार्यक्रम को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है और 2 साल की बीएड की मंजूरी देना अब बंद कर दिया गया है। ऐसे में शैक्षणिक सत्र 2023-24 की यह कार्यक्रम साथ ही लागू होगा। कुल मिलाकर इसमें कहा गया है कि बीएड की अब जो है योग्यता जो है, बीएड वाले जो भी अभ्यर्थी अगर बीएड करना चाह रहे हैं, ऐसे में अब जो है बीएड आपका 2 साल के बदले अब 4 साल का होगा। कुल मिलाकर साथ ही कहने का उद्देश्य यह हुआ कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत अब जो है बीएड जो है 2 साल के बदले 4 साल का चलेगा। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान होंगे, चूंकि कहीं न कहीं यहाँ पर समय सीमा को बढ़ाने से काफी यहाँ पर जो है नाराजगी देखने को मिलेगा। ऐसे में इस काउंसिल ने किसी भी संस्थान को 2 वर्षीय बीएड चलाने के लिए मंजूरी नहीं देने का फैसला किया है। ऐसे में विशेष शिक्षा कार्यक्रम शैक्षणिक सत्र 23-25 से परिषद जल्द ही NEP 2020 के अनुरूप NCT की तर्ज पर एक नया प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने की प्रक्रिया में है। फिलहाल सभी संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय जो चलाने की इच्छा रखते हैं एकीकृत बीएड 4 साल की अवधि की विशेष शिक्षा NCT की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टू बिल्कुल चला सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल खुलने के बाद अगले शैक्षणिक सत्र के लिए नए सिरे से आवेदन करा सकते हैं। कुल मिलाकर साथ ही कहने का उद्देश्य यही हुआ कि भारतीय पुनर्वास परिषद के माध्यम से अब बीएड को लेकर के एक बड़ा लेटर जारी हो चुका है, जिसमें अब बीएड जो है 2 साल के बदले अब 4 साल का होने वाला है और नए सत्र से 4 साल का ही होगा। अब बात करते हैं साथ ही आज के पेपर में क्या कुछ खबर छपी, उसके बाद मैं आप लोग को प्रूफ भी दिखाऊंगा और एक एक करके पूरी जानकारी मैं आप लोग को प्रदान करूंगा। देखिए, आज के पेपर में बड़ी खबर छपी है कि थंब इंप्रेशन देने की बारी आई तो अचानक बीमार पड़ने लगे शिक्षक। जी हाँ साथी, यहाँ पर बड़ी खबर है कि जब थंब इंप्रेशन देने की बात आई है तो लगातार शिक्षक बहाना बना रहे हैं कि मैं बीमार चल रहा हूँ और लगातार जो है आने से आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में बड़ी खबर है कि थंब इंप्रेशन देने की बारी आई तो अचानक बीमार पड़ने लगे हैं शिक्षक भाग खड़े हुए हैं। मुरौल के शिक्षक भाग खड़े होने की शिक्षा भवन कार्यालय में हड़कंप मच रहा है। इसके बाद थंब इंप्रेशन से बचने वाले शिक्षकों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। नवनियुक्त शिक्षकों के थंब इंप्रेशन से फर्जी शिक्षकों को खोजने की जांच की प्रक्रिया चल रही है। 2 दिनों से जांच में लगभग 25% शिक्षक ऐसे हैं जिनके थंब इंप्रेशन बिल्कुल नहीं मैच किए। आप देखिए 25%, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी झांकी है, पूरा खेल अभी बाकी है। वीडियो के अंत तक बनिएगा तब आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ पर कहा गया है कि 25% ऐसे शिक्षक है जिनके थंब इंप्रेशन बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। ऐसे में अंगूठे के निशान को देने से लगातार शिक्षक भर्ती जो है शिक्षक आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे में एडमिट कार्ड में QR कोड के साथ फोटो का पहचान भी विकल्प दिया जा रहा है। डीओ के माध्यम से लगातार सख्ती बरता जा रहा है। अब साथ ही कहने का उद्देश्य यह हुआ कि 626 शिक्षकों की काउंसलिंग बाकी है और कहीं ना कहीं मुरौल में, यहाँ साथ ही कहीं ना कहीं सिर्फ मुरौल की बात नहीं है, सभी जिला में मैं आपको एक ऐसा डाटा दिखाऊंगा जिस डाटा को देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन साथी जो है कहीं ना कहीं खिसक जाएगा। मैं डाटा भी आपको दिखाऊंगा, चूंकि मैंने क्या कहा कि अभी तो झांकी है, पूरा खेल अभी बाकी है, पूरे में आपको दिखाऊंगा। देखिए बड़ी खबर आज के पेपर
पेपर में एक और छपी है, जांच के लिए शिक्षकों को जिला स्कूल, और यहाँ देखिए बीपीएससी के डाटा से 20 गुरुजी के अंगूठे का निशान मेल नहीं, मतलब एक प्रखंड की बात करें, एक पंचायत की बात करो, एक विद्यालय की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 20 गुरुजी की चर्चा किया जा रहा है कि यहाँ जो बिल्कुल मैच नहीं किया है। खबर ऐसा है कि बीपीएससी से पहले चरण में बहाल 20 शिक्षकों के अंगूठे का निशान नहीं मिला है। इसमें सबसे ज्यादा मढ़ौरा की शिक्षिकाएं शामिल है। हालांकि अभी 17 प्रखंडों के शिक्षकों का मिलान शेड्यूल बाकी है। मतलब साथ ही सिर्फ एक प्रखंड में 20 भर्ती का नहीं मिला। आप ही भली भांति सोचिए, और वहाँ 25% की चर्चा की गई थी। मैंने आपको बताया था कि अभी अभी तो झांकी है, पूरा खेल अभी बाकी है। वीडियो के अंत तक बनिएगा तब आपको खुलासा हो जाएगा आखिर कितने ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी है बिहार में। अब देखिए साथ ही बड़ी खबर यहाँ पर है कि थंब इंप्रेशन के लिए उमरी अध्यापकों की भीड़, मिलान नहीं होने पर प्राथमिकी होगी दर्ज, तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। इस प्रकार की बड़ी खबर है। यहाँ पर जो थंब इंप्रेशन का मैच किया जा रहा है, सभी जिला वाइज की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक साथी प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, तमाम चीजें दिखाऊंगा, जिसको देखने के बाद आपको लगेगा यार सच में बिहार में कहीं ना कहीं तमाम ऐसे जेन्युइन भर्ती के साथ अन्याय हुआ है। अब देखिए बीपीएससी से चयनित स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को थंब इंप्रेशन से हुई जांच, ओटीपी को लेकर हुई है परेशानी, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज दिया गया है जिसको आप लोगों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पर कहा गया है कि बीपीएससी से चयनित एवं स्कूलों में कार्यरत TRE-1 में नियुक्त शिक्षकों को थंब इंप्रेशन से जांच की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में पहले दिन बोखरा व बतनाहा के शिक्षकों के अंगूठे का निशान जो है जांच किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में ऐसे शिक्षक भर्ती हैं जो शामिल होने का प्रयास किया गया। लेकिन साथ ही यहाँ कहीं ना कहीं इसमें जो कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक भर्ती हैं जिनके कहीं ना कहीं यहाँ पर थंब मैच नहीं कर रहा, और ऐसे में कहा जा रहा है कि डीओ के माध्यम से, यहाँ के डीओ के माध्यम से जिनका थंब इंप्रेशन मैच नहीं किया है उन सभी की सूचना को गुप्त रखा गया है। जी हाँ साथी, यहाँ पर गुप्त रखा गया है, और ये गुप्त सूचना को कहीं न कहीं जो है निगरानी अन्वेषण विभाग को भेजा जा रहा है, और वहां से जिला वाइज सूची साथी प्रदान की जाएगी, और कहीं न कहीं उस पर बड़ी कार्रवाई होनी है। लेकिन मैं आप लोग को दिखाऊंगा यहाँ पर सबसे पहले रोल नंबर को देखिए, उसके बाद में आपको लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रूफ दिखाने वाला हूँ, जिससे देख करके आप भी चौंक जाएंगे। सबसे पहले ये बीपीएससी TRE-1 का रिजल्ट है। यहाँ पर देखिए रोल नंबर को देखेंगे तो बिल्कुल आप भली भांति समझ पाएंगे आखिर मामला क्या कुछ है। देख लीजिए रोल नंबर 883584, 883586, मतलब साथ ही कंटिन्यू सारे के सारे भर्ती पास हैं। 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, मतलब रोल नंबर बिल्कुल सबका सेम ही है, सिर्फ उसका सीरियल नंबर देखिए एक ही रूम के सारे भर्ती क्वालिफाई हैं। 97, 98, 99, फिर 600, 602, 603, 604, 605, मतलब कहने यहाँ पर देखिए 883638, ठीक ना, फिर 883640, मतलब साथ ही 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, सब देख रहे हैं कि एक्यूरेट सारे के सारे भर्ती इसमें क्वालिफाई हैं। इसी प्रकार से मैं आप लोग को एक लिस्ट हमारे पास नहीं है, सैकड़ों की संख्या में लिस्ट देख लीजिए। रोल नंबर 616, 618, 621, 625, 626, 27, 29, 30, 28, उसके बाद देखिए 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, मतलब एक्यूरेट सारे के सारे भर्ती इसमें क्वालिफाई है। जिधर आप नजर डालेंगे उधर आपको बिल्कुल यही नजर आएगा। सिर्फ एक लिस्ट ऐसा नहीं है, सारे के सारे लिस्ट में यही देखेंगे। देख लीजिए रोल नंबर यहाँ पर 883744464845 50 52 53 54 56 57 59 60, मतलब एक्यूरेट साथी सारे के सारे भर्ती इसमें क्वालिफाई हैं। बिल्कुल ये ओरिजिनल लिस्ट है, कहीं से इसमें डुप्लीकेट नहीं है। आप भी जाकर के मैथमेटिक्स का रिजल्ट निकाल सकते हैं, मैथमेटिक्स हो, जूलॉजी हो, ये सिर्फ एक विषय का ऐसा चर्चा नहीं है। मैक्सिमम ऐसे विषय देखेंगे जहाँ पर यह मामला आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही जो क्लासरूम है उसमें सारे के सारे ब्रिलियंट विद्यार्थी बैठ गए हों और उन्हीं सब का रिजल्ट हो गया हो, और बहुत सारे ऐसे भी क्लासरूम है जहाँ पर एक भी विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं हुआ। मतलब साफ साफ शब्दों में साथी कह लें तो यहाँ पर सेंटर मैनेज हुआ है, देख सकते हैं 892113151619, फिर 2227, इस प्रकार से सारे के सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। साथी क्या यह संभव है? आप ही कमेंट करके बताइए, क्या यह ऐसा संभव है कि एक रूम के 1-2 को छोड़ करके सारे के सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हो जाए? फिलहाल इसके बारे में आप लोग का क्या राय विचार है देख लीजिए। इसको भी मैं अब दिखाने का प्रयास करता हूँ। रोल नंबर देखिए 907543, फिर 43 45 46 47 48 49 50, इस प्रकार से एक नहीं है, हजारों की तादाद में ऐसे फर्जी अभ्यर्थी हैं जो बिहार में योगदान दे चुके हैं और सेवारत हैं। फिलहाल इन सभी को जांच का प्रक्रिया में जो है जांच किया जा रहा है। इस लिस्ट को भी देखिए, उसके बाद मैं आप लोग को प्रूफ दिखाऊंगा, ओरिजिनल प्रूफ दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद ये सारे के सारे ओरिजिनल ही है। लेकिन साथ ही एक और ऐसा मैं आप लोग डाटा दिखाऊंगा
इस डाटा को देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। रोल नंबर देख लीजिए 8883946979 इस प्रकार से सारे के सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं। क्या संभव है कि एक ही रूम के सारे अभ्यर्थी क्वालिफाई हो जाए? अब साथ ही देख लीजिए, मैं आप लोग को यह प्रूफ दिखाने जा रहा था। एक टीचर ने कमेंट किया है जिनका बीपीएससी टीआरई 1 में सिलेक्शन हुआ है। उन्होंने कमेंट किया है, कमेंट में लिखा है कि थंब इंप्रेशन में मैच की खराबी है। मेरे स्कूल से 4 टीचर गए थे, थंब इंप्रेशन में किसी का मैच नहीं हुआ है। अब साथ ही यहाँ पर देखिए, इनके द्वारा कहा गया है कि इनके विद्यालय से 4 शिक्षक गए थे थंब इंप्रेशन की जांच करवाने, उसमें किसी भी शिक्षकों का जो है वहाँ पर थंब इंप्रेशन मैच नहीं किया है और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि उसमें मशीन में ही खराबी है। अब आप ही बताइए कि जहाँ जहाँ पे मैच हो रहा है वहाँ पर कुछ शिक्षकों का मैच हुआ है और कुछ शिक्षकों का मैच नहीं हो रहा। मतलब जिनका मैच हुआ वो तो ओरिजिनल हैं, जिनका मैच नहीं हो रहा मतलब उनके बदले कोई किसी दूसरे अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया था और योगदान कोई और किया था। इसी को लेकर के बिहार सरकार शिक्षा विभाग लगातार एक्टिव मोड में। मतलब जब एक विद्यालय में 4 शिक्षक गए हैं, चारों का मैच नहीं किया है। मैं आपको औसतन बताया था कि प्रत्येक विद्यालय में 2 से 3 शिक्षक फर्जी हैं, लेकिन साथ ही यहाँ जो डाटा आ रहा है, जिस डाटा को देख करके आप बिल्कुल चौंक गए होंगे कि एक विद्यालय से 4 शिक्षक यहाँ पर फर्जी हैं। क्योंकि एक विद्यालय से 4 शिक्षक गए थे, हो सकते हैं इसमें 8 शिक्षक हो, 10 शिक्षक हो, कहीं ना कहीं साथ ही हजारों के तादाद में। और सबसे महत्वपूर्ण बात साथ ये है कि यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ जो फर्जीवाड़ा का जो बिल्कुल खुलासा हो रहा है, मैं आप लोग को दावे के साथ कह सकता हूँ बिहार में 40 से 50 हजार कम से कम बीपीएससी टीआरई में फर्जी अभ्यर्थी हैं। इन सभी को बाहर अगर किया जाएगा तो तमाम बीपीएससी टीआरई 1 में जिनके मार्क्स 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 मैं यहाँ तक भी कह सकता हूँ 6-7 नंबर से भी जिनका कम है, उन सभी का भी रिजल्ट हो सकता है। चूँकि यहाँ जो डाटा आ रहा है, इस डाटा को देख करके, चूँकि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीपीएससी का रिजल्ट कह रहा है। और यहाँ पर साथ ही देख सकते हैं, यहाँ पर आज की पेपर का न्यूज भी कहा जा रहा। तो पेपर का न्यूज भी कहा जा रहा कि बीपीएससी के डाटा से 20 गुरुजी का अंगूठे का निशान मैच नहीं हुआ। सिर्फ यह एक प्रखंड का है। बिहार में कितने प्रखंड है सोच ही लीजिए, कितने जिले हैं, उस हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए बीपीएससी टीआरई के शिक्षक का बहाना चल रहा है, बीमार चलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन साथ ही कहीं न कहीं मैं आप लोग को दावे के साथ कह सकता हूँ, इस आवाज़ को मैं उजागर करूंगा लगातार। सारे के सारे जो है न्यूज चैनल के माध्यम से उजागर किया जा रहा है, चूँकि बिहार में गलत है, बिहार के नौनिहालों के साथ गलत है, बिहार के जैन अभ्यर्थी के साथ गलत है। और ऐसे में ओरिजिनल अगर शिक्षक का चयन होता है तो कहीं न कहीं बिहार का भविष्य सुधरेगा, बिहार में बेहतर शिक्षा का आगाज होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिलहाल इसके बारे में आप लोग का क्या राय विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।